जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती है। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, कथा भी एक ही होती है, लेकिन अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता होती है। हरियाली तीज मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा करती हैं। कंवारी स्त्रियां भी इस व्रत को करती है अच्छा वर पाने के लिए, और सुहागन स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए इस व्रत को करती है। इसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना गया है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। स्त्रियां झूले खाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लहरियां पहनती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्षों की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर का काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। जैसे कि विवाहित स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई उनके ससुराल भेजी जाती है, वैसे ही कंवारी लड़कियों के लिए जिनकी सगाई हो चुकी होती है, उनके ससुराल से श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई, झूले, गट्टे, चिरमिया, ये सब आते हैं। इसे कहते हैं अपनी बहू का लाड़ चाव करना। इसीलिए यह तीज जो है कंवारी और विवाहित स्त्रियां दोनों के लिए ही बहुत ही आनंदमयी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही उत्सव मनाया जाता है। भजन और लोक नृत्य किए जाते हैं। हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, झूला झूलना, ये सब चारों ओर उमंग ही उमंग भर देता है। इन सब खेलकूद और झूला झूलने के बाद माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है और अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज हिमालय तुरंत ही प्रसन्नता से तुम्हारे विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें यह पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। सहेली ने तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया, जहाँ तुम्हारे पिताजी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे। इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए, तो क्या होगा? शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी कि यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी होंगे।
पर्वतराज हिमालय मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया है उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हुआ है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग प्रदान करता हूँ। तो बोलिए शिव जी भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।